हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैंने एक वीडियो देखा, लिव लाइफ इजी। और हालांकि मैं उनकी डेली वीडियो देखती हूँ, लेकिन मैंने बहुत पुराना वीडियो देखा। जब वो 2 घंटे में जाने की बात उन्होंने कही कि 2.25 घंटे में मैं कैसे करती हूँ पूरे घर के सारे काम। तो पहले मैं भी 4 बजे 5 बजे उठा करती थी और पढ़ाई भी करती थी। आज से 5 साल पहले, शादी से पहले हालांकि, तो पढ़ाई भी करती थी और साथ में 4 बजे जगती थी। 4 बजे से 5:30 बजे तक पढ़ाई करती थी। इसके बाद तैयारी बनाती थी। मुझे स्कूल जाना हुआ करता था 8 बजे, और मैं जल्दी झाड़ू पोछा करती थी और प्लस खाना भी बना लेती थी। जितना बनता था बाकी का मम्मी बना लेती थी। लेकिन ये हो जाता था घर में साथ में मिलजुल कर हो जाता था, सहयोग हो जाता था। लेकिन शादी के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है, झाड़ू से, पोछा से, बर्तन से, खाना पीना, हर चीज़। जब हमारे पढ़ने का टाइम होता है तब हम काम कर रहे होते हो, और अब बचता है दोपहर का टाइम। हाँ, तो दोपहर में ज़्यादातर कहीं मन नहीं लगता, कहीं गर्मी होती है। अब बोलेंगे आप लोग एक्सक्यूज़ है, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं कहीं इसको कुछ दे दो, कहीं ये, मतलब एक तरह से स्थायी रूप से बैठ ही नहीं पाते। किसी ये चाहिए वो चाहिए। घर में जो लड़कियों के लिए फैसिलिटी वो मिल जाती है, वो शादी के बाद फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। इसके बाद जिम्मेदारी मिलती है अपने परिवार की, घर की। यहाँ आपसे ये कोई नहीं पूछेगा आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपको क्या चाहिए, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, बल्कि ये कहेगा हमें क्या चाहिए, और हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। सबकी फरमाइशें होंगी और बस लास्ट में बचते हैं आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। जिंदगी एक झटके में बदल जाती है। अब बचता है दोपहर का टाइम। तो दोपहर के टाइम में मैम आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, स्कूल भी प्लस घर के काम भी और प्लस यूट्यूब भी एक जॉब से कम नहीं है, क्योंकि उसमें भी टॉपिक सोचना और खुद अपनी पढ़ाई मैनेज करना प्लस यूट्यूब मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। यूट्यूब में यदि पढ़ाई वाली वीडियो, यदि आप साइड में कुछ करना चाहें तो यूट्यूब भी पढ़ाई वाली वीडियो को लोग बहुत ही कम देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, कुछ सीखना ही नहीं चाहते, भले इंस्टा यूट्यूब में बस रील्स देखना चाहते हैं। सही बात है, एक तरह से ये भी सही है। जिससे गवर्नमेंट जॉब करना है, अगर उसकी जॉब शादी से पहले हो जाती है तो उसका मज़ा अलग है, क्योंकि फिर तुम्हें सिर्फ अपना जल्दी काम करके जितना तुम्हारा छूटता है तो छोड़ दो और बाकी का कोई और सहयोग कर देगा। लेकिन ऐसा घर में आप हैं तो ऐसा नहीं होगा, फिर आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। आपका कोई नहीं कहेगा कि आपको पढ़ना भी है, आपके लिए भी हम टाइम निकाल दें और हम सहयोग कर देते हैं, ऐसा आपसे कोई नहीं कहेगा। पहले फैमिली के अदर मेंबर जो हैं वो खुद कुछ भी ना करें, लेकिन आपको कोई सपोर्ट बहुत ही कम करेगा। यदि आपका हस्बैंड ही अच्छा है तो वो सपोर्ट करे कि चलो ठीक है आपके लिए टाइम निकाले तो अच्छी बात है, अन्यथा परिवार के सदस्य बस डिमांड रखते हैं। इससे अच्छा है लड़कियों की यदि पहले जॉब लग जाए या कुछ करने लगे, सेटल हो जाए, एक आइडेंटिटी बन जाए ना, तो पहले उनका बहुत अच्छा रहता है। फिर इसके बाद उनके पास घर की जिम्मेदारी आ जाती है, और फिर इसके बाद प्लस परिवार की भी। जिनकी शादी हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो। मैं भी प्रयास करती हूँ करने का, क्योंकि रुकना ज़िंदगी का नाम नहीं है। कुछ ना कुछ सीखना, आगे बढ़ने की कोशिश कर। जब आप कुछ करते हैं तो आपकी अलग ही वैल्यू रहती है। भले ही आप घर का सारा काम करें, लेकिन आपकी थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए लड़कियों से यही कहना चाहूँगी, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं ना, तो आपको लाइफ में भी बहुत सहयोग मिलेगा। जिनकी शादी हो गई है तो उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ कर सकें, भले हम ज़्यादा ना करें, लेकिन इतना करें कि अपनी समाज में अपनी आइडेंटिटी बना सकें। जिनकी नहीं हुई है तो वो कोशिश करें कि हमें हमारे माता पिता, अपने हमारे भाई को किसी के सामने झुकना ना पड़े, और हमारे फ़ख्र से कहें कि हमारी बहन या हमारी बेटी ये है और इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी इंटेलिजेंट है। ये ना कहें कि ये कुछ नहीं, सिंपल सी है, घर में रहती है, घर का ही काम करती है। क्योंकि घर के काम आप चाहे जितने कर लें, भले आपका पूरा दिन उसमें निकल जाता है, लेकिन उन कामों को बहुत ही कम लोग वैल्यू देते हैं। घर के सारे काम भी कोई जॉब से कम नहीं है, लेकिन इन कामों की ज़्यादातर गिनती नहीं होती, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा टाइम एक ड्यूटी के समान रहता है काम। इसमें भी बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है।
सुबह शाम आपका टाइम पता ही नहीं चलता कि कैसे सुबह से शाम हो गई। बीच का 2 से 3 घंटे ही फ्री रहते 2 से 3 घंटा 4 घंटा, तो इसी टाइम को यूटिलाइज करिए और कुछ करने की कोशिश करिए। और जो बहनें स्टडी कर रही हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और वैकेंसी आए, और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो क्या इतनी छोटी है ये है वो, लड़कियों पे 1000 लोग कमी निकालते हैं, लेकिन लड़के चाहे कुछ भी ना करते हो, चाहे जैसे हो, लेकिन उन पर जिम्मेदारी आए तो वो रोने लगे कि इतना इतना। इसलिए टाइम को यूटिलाइज करिए। अगर कहने लगते अगर इस बार चुकी तो और नई समस्या आ जाएगी। समस्याएं तो कभी ख़त्म नहीं होती, समस्याएं आती ही जाती रहती हैं। इसलिए करना है, आज से ही करना है और लगे रहिए, क्योंकि यदि आप दूसरे घर में जाते हैं तो और यदि आपके परिवार का सहयोग रहा, आप भी कुछ करना चाहते हैं, परिवार का सहयोग रहा प्लस हस्बैंड का सहयोग रहा, तो सब लोग मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे ना। तो जब देखेंगे कि हाँ आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे और आप भी आगे बढ़ जाएंगे। और यदि आप खुद से ही कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। आपको सब आपके ही उसमें छोड़ देंगे कि अब जिन्हें कुछ सीखना ही नहीं है उनके लिए क्या है। आप अपने सोने के टाइम से बचत करिए, आप अपने दोपहर में आप सोने से या आराम करने के टाइम को बचत करिए, क्योंकि जो भी टाइम है उसी को यूटिलाइज करके और कुछ कर सकते हैं। कि करना कुछ भी करना इतना आसान नहीं है, चाहे आप यूट्यूब करें, चाहे आप स्टडी करें, चाहे आप कोई जॉब करें या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करें, कुछ भी करें, हर चीज़ में टाइम लगता है और प्लस मेहनत लगती है। बगैर मेहनत की कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जितना आप सुधार कर सकते हैं कोई भी काम में उतना सुधार करिए और आगे बढ़िए। बस मेरी भी यही कामना है कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ें और मैं भी सबका सहयोग दे सकूं। और वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि बहनों को मैं मोटिवेट करूं, लड़कियों को मैं मोटिवेट करूं। मैं भी जाने कब का छोड़ चुकी होती आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन क्या है आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता है, इसलिए मैं सोचती हूँ मुझे एक सिंगल कमेंट भी आ जाता है ना तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। उनके साथ मोटिवेशन मिलता है, किसी को तो मोटिवेट कर पाऊँ। ये लड़कियों आप लोग भी मेहनत करें, जो आपका पैशन है, आपकी हॉबी है, उस पर भी फोकस करें। आप जिस पर चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं बस करते रहिए, आप आगे बढ़ जाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने वीडियो अंत तक वॉच किया उसके लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका मतलब है कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं और इसी तरह आपका प्यार मुझे मिलता रहा तो मैं कंटिन्यू रहूँगी, सीखूंगी और सिखाऊंगी। और जो भी आपकी प्रॉब्लम से समस्याएं कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी निश्चित ही। और आई होप आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एस्टेट आ ही जाएगा। 2024 में चुनाव है जैसे कि। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।